अरे नहीं खाएंगे आलू भाई, खा खा के मोटे हो चुके हैं। तुम लोग भी क्या ही ट्रेंड चालू कर देते हो, कुछ भी मतलब आलू खाओगे। मतलब इतने टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, अब मैं सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत वर्ड तो नहीं है ना, बट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आलू खाओगे। खैर, काफी सारे लोग, काफी सारे सवाल। अब सबसे पहले बहुत टाइम से मिथिक फॉर्ज में ये अपग्रेड कैसे करना है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, और भी बहुत सारे सवाल जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जब भी मिथिक फॉर्ज की बात आती है हम स्पिन करते हैं सिर्फ 20। अब यहाँ पर पहला 10 स्पिन और यहाँ पर हमें कुछ मिल गया। अक्सर करके लोग मुझसे बोलते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर लेजेंडरी हो गया, मिथिक हो गया मिल जाता है और लक से पहले ही आपको एम्बलम मिल जाता है। एक्चुअल में कुछ वाउचर्स बचे रहते हैं, तो हर वीक मैं 20 स्पिन कर लिया करती हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखो 170 30 यूसी वाउचर लगा करके, और आप देखो बस लक। मतलब ये कि 20 स्पिन में, जो कि 40 स्पिन में मिलना चाहिए, 20 स्पिन में वो भी दो एम्बलम मिल चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लक हो जाता है मिथिक फॉर्ज में। आपका लक कैसा है बताइए। अब आप कहोगे सिंड्रेला हम नहीं करते हैं स्पिन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक स्पिन और कर लेते हैं। 25 स्पिन हो जाएगी तो तीसरा एम्बलम भी मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से उसको अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, स्किप कर करके अब यहाँ से हमें 2 एम्बलम पहले से मिल चुका है और बाकी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो चलो भाई इसको कलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को 3 एम्बलम मिल चुका है बहुत ही कम प्राइस में। अब सबसे पहले चलते हैं अपग्रेड करने के लिए। अच्छा जी, अभी जो है आउटफिट कौन से रिमूव होंगे, गन कौन सी रिमूव होगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी नहीं पता चलेगा। ओके जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गन वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ से मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल के लिए रहने दो, कोई भी आउटफिट आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं गन वाले सेक्शन में, लेकिन उससे पहले कलेक्शन वाले में चलते हैं, सीजन वाले में चलते हैं। अगर आपको ये वाली लॉबी चाहिए इन केस, सही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये वाली लॉबी जो अगर आप लोगे तो ये अपग्रेडेड वर्जन भी है और साथ में परमानेंट है। परमानेंट के लिए पहले आपको जा करके वो अल्टीमेट से रिडीम करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से आकर के आप परमानेंट ले सकते हो। ये जो नीचे आपको टाइम लिमिटेड नजर आ रहा है ना, वो टाइम लिमिटेड नहीं है, वो आपकी परमानेंट लॉबी है। जैसे कि अगर आप अल्टीमेट से ले लोगे तो वो आपकी परमानेंट लॉबी हो जाएगी। अभी आपके पास पूरा सीजन है, 600 पॉइंट्स कंप्लीट करिए और मैक्स करने के बाद आप यहाँ से आकर के लॉबी फ्री में ले लीजिए, खतरनाक वाली। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल था, बहुत टाइम से मैं कह रही थी वीडियो बना दूंगी कि ये अपग्रेडेबल गन में जो विक्टर की स्किन है ये वाली, पहले तो हम इसको रिडीम करते हैं और उसके बाद इसकी स्किन रिडीम करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको अपग्रेड कैसे करते हैं और साथ ही साथ इसका कलर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से रिडीम कर लिया और साथ ही साथ इसका मटेरियल भी रिडीम करना है आपको, जो 4 एम्बलम से कुल मिला के 8 एम्बलम हो गए। चलते हैं गन के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस फॉर्म, ये आपका नॉर्मल है। मतलब अगर आप गन रिडीम करोगे तो ये आपको नॉर्मली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करते हो मटेरियल के साथ में तो आपका कुछ कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का हो जाएगा, गोल्डन कलर की आपकी वेक्टर की स्किन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें सेम है सिवाय इसके। तो मॉडिफाई कर लिया हमने, अगर हमारे पास वो 4 एम्बलम का हमने मटेरियल लिया था तो ये भी यूज कर सकते हो, और ये तो खैर अब आपकी रहेगी ही रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो भी गन अपग्रेड वाली होती है, जो 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है, उसको आपको ऐसे ही अपग्रेड करना है, सही है। और कौन कौन से आउटफिट रिमूव होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप अभी लेना नहीं चाहते हो गन, कोई मसला नहीं है, आप नेक्स्ट कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। एंड साथ ही साथ कौन सी गन आने वाली है 4.1 अपडेट में और कौन से आउटफिट आने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जितनी गन है उसके साथ आप खेलिए। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए, बोरिंग लुकिंग स्मार्टफोन का जमाना गया, अब आया है एक फोन जो डिजाइन, परफॉर्मेंस और स्टाइल में सबसे अलग है। GT30 5G Plus बाय इन्फिनिक्स, द गेम स्टार्ट विथ यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। यूनिक साइबर मेगा 2.0 डिजाइन जो मार्केट में किसी फोन जैसा नहीं लगता, और इसका कस्टमाइज LED लाइट सेटअप 10+ सिनेरियोज में काम करता है। नोटिफिकेशन, चार्जिंग, म्यूजिक, गेमिंग, हर मोमेंट का अपना ग्लो। गेमिंग लवर्स के लिए ये फोन गेम चेंजर है। इसमें मिलते हैं सेगमेंट फर्स्ट GT शोल्डर ट्रिगर
बटन जो आपको FPS गेम्स में इंस्टेंट एडवांटेज देता है। MediaTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर। इतना ही नहीं, BGMI में सर्टिफाइड 90 FPS परफॉर्मेंस बाय क्राफ्टन, मतलब स्मूथेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। एंटरटेनमेंट के लिए भी टॉप नॉच सेगमेंट का ओनली 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ में डुअल स्टेरियो स्पीकर फॉर क्रिस्टल क्लियर साउंड। गेमिंग हो या मूवी हो, हर चीज का डबल मजा। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये फोन आता है 64 मेगापिक्सल सोनी कैमरा के साथ और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और सबसे एडवांस इन्फिनिक्स AI वॉइस असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, कॉल असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट, काफी स्मार्ट फीचर जो डेली लाइफ को इजी बना देते हैं। तो छुपाने का नहीं, दिखाने का फोन है। डिजाइन, पावर, कैमरा, AI सब कुछ एक ही फोन में। एंड प्राइस में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए फटाफट से चेकआउट करिए। आप में से काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या इस एक्सूट के बाद हमें कार्नाइवल देखने को मिलेगा या नॉर्मल एक्सूट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एक एक्सूट आता है, उसके बाद कार्नाइवल आता है, फिर एक्सूट आता है, फिर कार्नाइवल आता है। ऐसा ही सिनारियो को चलता हुआ आता है। लेकिन बात कर लेते हैं कि क्या इस बार जो है आपको एक्सूट की जगह कार्नाइवल एक्सूट आएगा या नॉर्मल एक्सूट आएगा। 2 बार नॉर्मल एक्सूट आ चुका है, अब 100% कंफर्म मान के चलो कि आपको जो है एक्सूट कार्नाइवल ही मिलेगा। अब आपके मन में सवाल तो आएगा कि एक्सूट कार्नाइवल में कौन सा एक्सूट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हाई चांसेस 99% डार्क रेवन एक्सूट आपका रिटर्न होने वाला है। मतलब ये कि हर एक एक्सूट लेवल के हिसाब से होता है। 7 लेवल का तो अभी जो एक्सूट आया था वो तो आपको 7 लेवल का मिला था, लेकिन इस पर देखोगे तो ये 6 लेवल का है। तो इस पे एक लेवल बढ़ा करके ये देने वाले हैं और साथ में जोकर एक्सूट 6 लेवल का है, एक लेवल बढ़ा करके नया फीचर्स ऐड करके, समन फीचर ऐड करके फिर ये भी आपको दे देंगे। बाकी सारे एक्सूट आप चेक कर सकते हो 7 लेवल का ही है। सिर्फ 2 एक्सूट ऐसे हैं जो 6 लेवल का है। आप अपने अकाउंट में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्केन जेस्टर, और यहाँ पर आप देखो ये भी 7 लेवल का है। आर्केन जेस्टर सिर्फ 6 लेवल का है, बाकी सारे एक्सूट 7 लेवल के, तो उनको अपग्रेड नहीं करना है। तो जो 6 लेवल का है उसको अपग्रेड करके कार्नाइवल में एक नया एक्सूट और 2 आपके पुराने एक्सूट, वही जो आपका डार्क रेवन है और आर्केन जेस्टर, ये दोनों आके रिटर्न हो जाएंगे। सो काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या प्राइस पाथ फिर से आएगा। मतलब ये वाला प्राइस पाथ तो आकर जा चुका है, तो नेक्स्ट प्राइस पाथ मतलब ये कि 4.0 अपडेट में आपको दूसरा प्राइस पाथ भी देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी भी इन PUBG मोबाइल और BGMI की हिस्ट्री में कि आपको एक अपडेट में 2 प्राइस पाथ देखने को मिले। ये प्राइस पाथ जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि ये जो आपका स्क्रीन पर कोलैबोरेशन नजर आ रहा है, ये कोलैबोरेशन आपका जो है प्राइस पाथ का है, मतलब ये आपको प्राइस पाथ देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये प्राइस पाथ नहीं है, ये क्रेट है। और इसके साथ साथ फ्री इवेंट्स भी आया है BGMI में, और ये इवेंट इस बार का काफी खतरनाक और अच्छा दिए। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड यहाँ से आके मिल जाएगा। अब भाई जैसे ही इवेंट सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा ये वाला इवेंट। लकी स्पिन है, लेकिन एक चीज बहुत ही खराब कर दी है कि जो लकी कॉइन्स थे उससे नहीं दिया। ऑफ कोर्स ये कोलैबोरेशन है, तो भाई अभी तक के मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है सबसे महंगा कोलैबोरेशन यही है। गन की बात करूँ तो हनी बैजर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर आप स्पेशल इफेक्ट देख सकते हो, फाइनल फॉर्म चेक कर सकते हो। यहाँ पर एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट एकदम नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ पर पैराशूट आप चेक कर सकते हो। तो रिवॉर्ड्स, आउटफिट मुझे थोड़े से अच्छे लगे। यहाँ बाइक की स्किन आप देख सकते हो। तो ये सारे रिवॉर्ड्स काफ़ी महंगे हैं। मतलब ये कि भाई घर बिक जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप 10 UC का स्पिन भी ना करो। आउटफिट आप चेक कर सकते हो, ये वाला आउटफिट ओके लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक है। ये तो नॉर्मल है, जो आपको बोनस पास में मिलता है ये वो वाला है। अगर आप यहाँ पर स्पिन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ द डे 10 UC का है, उसके बाद बड़ा ही महंगा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कॉइन्स नीचे दिए गए हैं, लेकिन ये कॉइन्स आपके लकी कॉइन्स वाले नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 80 कॉइन्स से मिल रहा है, बट ये 80 कॉइन्स वहाँ का 200 कॉइन्स अराउंड आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 200 का लकी कॉइन्स है। ऑफ कोर्स आपको प्राइस पाथ में फ्री मिल जाता है 250 कॉइन्स, तो वहां से आप एक मटेरियल्स ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो भाई इसके अंदर इतने महंगे, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा स्पिन करूंगी, लेकिन नहीं। अब मैं इसकी डाई हार्ट फैन तो नहीं हूँ,
और एनिमीज़ वगैरह मैं देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग देखते हैं जिनको चाहिए कि बस लेना ही है तो आप जो है अपना अलग ट्राई कर सकते हो, लेकिन काफ़ी महंगी क्रेट है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ रहने दीजिए, इस वाले स्पिन में आप मत ही पैसे लगाइए। इसके अलावा भी कुछ कोलैबोरेशन आने वाला है, क्या पता वो आपको पसंद आ जाए। नीचे 250 स्पिन करोगे तो आपको इतने सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा ही महंगा है भाई, ये आपका अल्टीमेट से भी महंगा है, बहुत महंगा है। गन भी कोई कुछ खास नहीं है, आउटफिट भी कुछ खास नहीं है। स्किप टोक्यो रिवेंजर प्ले इवेंट्स। अगर मैं इवेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5 मैचेस खेलने हैं, 10 एनिमी को किल करना है, 300 मिनट क्लासिक मोड खेलना है, एंड साथ ही साथ ये वाला जो है आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको शायद से डैमेज देना है, 15,000 टोटल डैमेज देना है अपने दोस्तों के साथ मिल करके। तो आपको यहाँ से अराउंड 40 या 45 बक्से मिल जाएंगे, और बेसिकली ये जो बक्सा है, इस बक्से के अंदर उसी क्रेट के कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स है। अब आप कहोगे यार सिंड्रेला उसमें कभी कुछ नहीं मिलता है। मैं इतने सारे क्रेट्स ओपन करी हूँ ये इवेंट्स वाले, लेकिन सच में सिर्फ टाइम लिमिटेड देते हैं, बाकी और परमानेंट नहीं। तो यहाँ पर आपके कुछ परमानेंट रिवॉर्ड भी हैं, तो शायद से मिल जाए। और आप डेली लॉगिन करोगे अगर इन केस, तो लॉगिन करने पे भी आपको 30 यूसी के वाउचर्स मिल जाएंगे, जो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। 40 यूसी के वाउचर्स मिल जाएंगे जो आप कहीं पर भी लकी स्पिन में यूज़ कर सकते हो। और साथ में आपको सिर्फ लॉगिन करना है डेली। यहाँ पर डे 3 है, डे 4 है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 40 यूसी का वाउचर मिल जाएगा, फिर आपको डे 4 में पैराशूट मिल जाएगा, डे 5 में 3 क्रेट और 50 यूसी के वाउचर्स आपको 2 मिल जाएंगे, जो आपको अराउंड 200 यूसी का यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अराउंड 200 यूसी या 180 यूसी आप चेक कर सकते हो। डे 7 पे आपको 50 यूसी के वाउचर फिर से मिल जाएंगे। तो ये जो इवेंट्स है, चाहे वो लॉगिन वाला है या नॉर्मल वाला है, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना। तो अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा लक ट्राई कर लो, उसके अलावा आप इसमें अपना लक ना ट्राई करिए, मेरी मानिए। अभी अल्टीमेट आ रहा है या फिर अभी बहुत सेकेंड अल्टीमेट आ रहा है, उसमें आप अपनी यूसी लगा लीजिएगा इनकेस लगाना है तो। बाकी अभी 3 तारीख को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, लेट्स सी ये BGMI में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कोलैबोरेशन इसकी क्रेट आने वाली है, ये भी आपका प्राइस पाथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइस पाथ है, ये भी प्राइस पाथ में आपको नहीं मिलने वाला है। स्पीड एंड स्टाइल आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, कलेक्ट सोनिक एंड टेल स्टाइल सेट, सोनिक वेक्टर की स्किन मिलने वाली है, बगी की स्किन मिलने वाली है, बडी आने वाला है, नया कंपेनियन एंड एक्सक्लूसिव ऑर्नामेंट, ये सारे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि 3 तारीख को आने वाला है, बट लेट्स सी। आपको रिवॉर्ड्स मैंने बता नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी फ़िलहाल आया नहीं है, जब आ जाएगा तो आप खुद चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये भी आपका क्रेट में आने वाला है। अच्छा, कुछ गन जो आपकी आने वाली है रिटर्न, एक तो ये UMP वाली, दूसरी M762 और साथ में स्कारल की स्किन। अभी फ़िलहाल के लिए यही गन रिवील हुई है, और ये जो AKM आपकी नज़र आ रही है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ गन्स हैं जो रिटर्न 90% है कि रिटर्न होने वाली है। अब आप लोग मुझसे कल लास्ट वाली वीडियो में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था AKM की ये वाली गन की स्किन आएगी या नहीं आएगी। अभी 4.1 अपडेट में कोई लीक्स नहीं मिली है इसके आने की। एंड बाय द वे, इन्फिनिक्स 5G प्लस अगर आप इस बिग बिलियन डेज में लोगे तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरी लिंक से परचेस करते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप जा करके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।